आखिर कैसे डूबी थी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। साल 2005 से 2007 के बीच गोताखोरों को पानी के अंदर डूबी हुई नगरी मिली थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तबाह हो गई और पानी में डूब गई। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे श्री कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका पानी में डूब गई। डिस्क्लेमर, ये वीडियो में कोई भी निजी राय नहीं है, बल्कि इंटरनेट और किताबों से निकली गई जानकारी है। धन्यवाद। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण द्वारका क्यों गए थे। दरअसल कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के श्रवसुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वो मथुरा और यादुओं पर बराबर आक्रमण करता था। उसके कई मलेच्छ और यवनी मित्र राजा थे और आखिरी में यादुओं पर बाकी मथुरा वासी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। फिर विनिता के पुत्र गरुड़ की सलाह और ककुन्नी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही मौजूद थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को बसाया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहीं 36 वर्ष राज करने के बाद उनका यहाँ देहावसान हुआ। द्वारिका के समुद्र में डूबे जाने और यादवों कुलों के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपुत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रज मंडल कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या था? ए सुभद्रा, बी रुक्मणी या सी द्रौपदी? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, श्री कृष्ण की सुनहरी नगरी द्वारका पानी में डूब गई। उसके पीछे 2 श्राप का कारण बताया जाता है। सबसे पहले जो श्राप गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया था और दूसरा श्राप जो कि उनके वंश को दिया गया था ऋषि द्वारा। और पहले श्राप की बात करें तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया था और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुँचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनके 100 पुत्र को मारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बस श्री कृष्ण का था। और इस श्राप को श्री कृष्ण ने खुद खुशी खुशी स्वीकार किया था। उन्हें भी पता था कि अगर वो गांधारी के पास जाएंगे तो उन्हें वो श्राप जरूर देगी। उसके बाद भी वो वहाँ पर गए थे और श्राप में उन्होंने कहा था कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए और ऐसे उन्हें और उनके कुल को पहला श्राप लगा। इसके बाद दूसरा श्राप ऋषि द्वारा श्री कृष्ण और उनके पूरे कुल को दिया गया था और ये सब उनके पुत्रों की गलती से हुआ था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुक्त मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ऋषि युवकों से इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा कि ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मुसल उत्पन्न किया। इस मुसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया ताकि इसका इस्तेमाल कोई न कर सके और होनी को टालने की कोशिश की जा सके। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार पर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। अब उस वक्त यादवों में काफी ज्यादा गुरूर आ गया था, जिस वजह से मदिरा सीधे उनके दिमाग पर काबू कर लेती थी और ऐसे में उनसे क्या पाप होते थे ये तो कोई भी नहीं जानता। और यादवों को मदिरा पीना बेहद पसंद था, यानी ये सब धीरे धीरे अधर्मी बनते जा रहे थे। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। यहाँ एक कहानी के मुताबिक चूहों की आबादी भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे अनाज भी बिगड़ रहा था। उन लोगों का रहना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण समझ गए थे कि गांधारी का श्राप अब सच होता दिख रहा है। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। ये बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप से फलित
फलित हुआ कि सामने जिस मसूल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। और ये कोई ऐसी वैसी मूसल नहीं थी, ये एक ऐसी मूसल थी जिसका एक प्रहारी व्यक्ति के प्रमाण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों की मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहाँ खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग मरे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके साथ ही दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संसार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। वो समाधि लेने की तैयारी में थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वो बैकुंठ धाम पहुँच गए। और इस तरीके से बलराम जी ने अपने प्रमाण को त्यागा था। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। और कुछ कहानी के अनुसार वो समाधि लेने के ध्यान में बैठे थे और अपने देह को त्यागने ही वाले थे। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का वाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी को कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी युद्धवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रही। पहले भारतीय वायुसेना के पायलट ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रो ASR ने। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1969 से 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहाँ पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने खुदाई में कई रहस्य खोले जहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलता पूर्वक निकाला।